नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बेहद खास वीकेंड एडिशन। वैसे तो यह मौका राम नाम का है, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं है, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति कर रही है एक बार फिर से, जबकि बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि राम उनके लिए सियासी मुद्दा नहीं है, आस्था का विषय है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की बढ़ती ताकत ने यह साबित कर दिया है कि जो सनातन की बात करेगा वही सत्ता पर, हिंदुस्तान पर राज करेगा। और सवाल यह भी है कि धर्म ध्वजा का करिश्मा यूपी और बिहार के चुनाव में दिखेगा, यानी यूपी और बंगाल के चुनाव में दिखेगा, या फिर विपक्ष ने कोई तोड़ खोज लिया है। दर्शकों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियोज में एक बेहद खास पैनल होगा और साथ ही एक बेहद सुरीला, ध्यान रखिए सुरीला सरप्राइज होगा जो स्टूडियोज में मौजूद होगा। आज मैंने आपके लिए यह सब कुछ प्लान किया है, तो इस सरप्राइज से जल्द पर्दा मैं उठाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट और उसके बाद श्री राम की बात होगी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। भगवा रंग वह इस ध्वज का रंग है, ये धर्म ध्वज। तो आज की इस बहस में एक बड़ा सरप्राइज तो हो गई, लेकिन मेरे साथ कौन कौन मेहमान है परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जाने माने प्रवक्ता स्वामी दिवांकर, उनका अभिनंदन है। आध्यात्मिक गुरु राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु। शोएब जमाई, प्रवक्ता नेता AIMIM के, आपका भी अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है। यह धर्म की ध्वजा है। सुधांशु त्रिवेदी, जो हिंदू हित की बात करेगा वही अब हिंदुस्तान पे राज करेगा क्या, और यह धर्म ध्वजा प्रतीक क्या है? देखिए, धर्म ध्वजा उस धर्म का प्रतीक है, वह धर्म जिसने भारत को धारण कर रखा है, संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है। धर्म की परिभाषा ध धातु से है। देखिए, समझना चाहिए, हमारे यहां संस्कृत में एक एक शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। धा धातु का अर्थ होता धारण करना, धैर्य शब्द इसी से है, धरती शब्द इसी से है, धारण शब्द इसी से है, और धर्म भी इसी से, जिसे कहते हैं धारयात इति धर्मा। वह तत्व जिसने संपूर्ण संसार को, ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, वह धर्म है। और उसकी ध्वजा जो है, जो आपको उन कर्तव्यों का ध्यान दिलाती है जो इस संसार को चलाए रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए उस ध्वजा में क्या है? सूर्य है, ओम है, यानी एटर्नल वॉइस। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, और कोविदार का वृक्ष है जो प्रकृति का प्रतीक है। और रंग क्या है? भगवा। भगवा रंग क्या? अग्नि का प्रतीक है। मतलब अगर इसको कहें, किसी को अन्यथा लगे तो लगे, अगर आइंस्टीन ने एनर्जी मास कन्वर्जन की इक्वेशन दी है, तो सिर्फ हमारा ही एक धार्मिक संस्कार ऐसा है जिसमें मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, और हमारा ही एक अंतिम संस्कार भी ऐसा जहां मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो ये जो भगवा रंग है वो एनर्जी मास कन्वर्जन की उस एनर्जी का प्रतीक है। और इसको देख के हमें क्या याद आता है? पूरा भारत एकाकार होता है। आप में से शायद बहुतों को न पता हो, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, पर अयोध्या के राजा के देवता कहां विराजमान है? तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में, जो श्रीरंगम जिले में है। और जिनको राम का ईश्वर कहा जाता वो कहां है? रामेश्वरम में, दक्षिण में। इस ढंग से देश जुड़ता है। और इस रामचरित को अलग अलग भावों में, अलग अलग भाषाओं में कहा गया है। अगर बंगला में कृतिवास रामायण है, तो अगर आप देखें तो मलयालम में तमिल रामायण है, तो तमिल में कंब रामायण, कंबन रामायण है, मराठी में एकनाथ रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी गुरुमुखी में रामावतार लिखा है। और
हिंदी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, और फिर कंबोडिया थाईलैंड से जेके रामाकिन तो छोड़िए, और एक मैं कहना चाहूंगा, जाके अभी चेक कर लीजिएगा, मंकी गॉड ऑफ हॉन्डुरास। हॉन्डुरास एक दृश्य है, एक छोटा सा देश है अमेरिका में, उसमें एक मंकी गॉड की फोटो, और फोटो जानते कैसी है? घुटने के बल और गदा भी लिए हुए, तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, हम लोग जब बचपन में थे और राम मंदिर का आंदोलन था, तब हम लोग कहते थे ये राम तो जन जन में व्याप्त है, तो हम कहते थे जन जन के मन में राम रमे, और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। राजकुमार भाटी, उदयवीर सिंह, अवधेश प्रसाद, जितेंद्र दोरे, मेरे पास लिस्ट लंबी है, रविदास मेहरोत्रा, और मेरे पास लिस्ट लंबी है। उदयवीर सिंह कहते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आयोजन को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखती है। भारतीय जनता पार्टी का काम धार्मिक आयोजनों में राजनीति ढूंढना है और कुछ नहीं है। बीजेपी हर चीज को पॉलिटिकल इवेंट कर लेती है। राम भारतीय जनमानस के नायक हैं, बिल्कुल, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, भारतीय धर्म और भारतीय साहित्य के मुख्य पात्र हैं। राम के ऊपर जितना साहित्य लिखा गया दुनिया में किसी दूसरे पात्र के ऊपर नहीं लिखा गया। आदरणीय उदय प्रताप जी का मुझे छंद याद आता है कि राम पूरी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक वृत्त में मत डालिए, विश्व के कुटुंब के समान देखते रहे पूरी दुनिया को, ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए, और राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। ओके, ये आप कह रहे हैं, लेकिन दो वाक्य बोल रहा हूं, दो वाक्य बोल रहा हूं। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी दो वाक्य बोल करती है। आपने कहा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि राम के नाम पर राजनीति करते हैं, और आपने ही बोला अभी इसका असर दूसरे राज्यों के चुनाव पे भी पड़ेगा। तो पहले तो आप ही तय कर लिए, अगर चुनाव पे असर पड़ेगा तो वो राजनीति है। राम जिसकी आस्था के प्रतीक, देखिए राम मंदिर से हमें इतना कुछ आप राम के बारे में कह रहे हैं, श्री रामचरितमानस पर आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या बयान दिए, मैं बोलता हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राम दुनिया के पहले समाजवादी थे, जो समाजवाद के सिद्धांत हैं वो सारे राम के आदर्शों में मिलते हैं। राम गरीब के कमजोर के हिमायती थे, राम ने सबरी को गले लगाया, राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने आदिवासियों को वनवासियों को लेकर सेना बनाई, और जो उस समय का दुनिया का सबसे ताकतवर और तानाशाह आदमी था रावण, उसे हराया जाके गरीबों के बल पे। यही समाजवाद है। इन्होंने रोम रोम के राम की बात कही तो मुझे याद आ गया, राम मंदिर आंदोलन के समय हम लोग कहते थे रोम रोम में रामा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। फिर हम गीत क्या गाते थे? हम कहते थे ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, लोक पर लोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ओके, देखिए इन्होंने सौगंध खाई और मंदिर वही बनाया। शोएब भाई आपकी बारी है, और सीधा आपके पास आता हूं मैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा तो ये कहती है कि जब कोई पार्टी पिछले 11-12 सालों से सत्ता में है तो उसको अपने काम के बुनियाद पर चुनाव में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर इतने साल केंद्र में सत्ता के होने के बावजूद अपने काम नहीं गिना पाती है, और काम उनका एजेंडा नहीं है, मसलन जो आपकी डेवलपमेंट है, युवाओं के रोजगार का मसला है, बच्चों के भविष्य का है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो आपका मेन एजेंडा नहीं है तो आप युवाओं के साथ, यहां बैठे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप भी तो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मैं सुनिए, फिर देख लो, चुनाव में भाषण देना, जज्बाती हो जाना एक अलग है, ये जज्बाती हो जाना, पुलिस हटा लो। राजनीति का पूरा एजेंडा एक धर्म के इर्द गिर्द लेके आना, ये तौहीन है, अपमान है उन लोगों का जो बीजेपी के वोटर नहीं है। बरेली में आई थी पुलिस, सुनिए, जूता चप्पल छोड़ आए बरेली के बाजार में। हमने एक पार्टी के तौर पर किसी ने भी यहां से इस्लाम के नाम पर वोट नहीं मांगा। हाँ,
जो कांग्रेस आपकी के तो पार्टी में सुनिए, मुसलमान है। कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस में भी जो मुसलमान होंगे, जो राजद में मुसलमान होंगे, या किसी बीजेपी में जो मुसलमान होंगे, नो डाउट वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और हम किसी को भी नकली मुसलमान या असली मुसलमान के तौर पर नहीं तौलते, धार्मिक बुनियाद। राजनीतिक आइडियोलॉजिकल हमारी डिफरेंसेस होगी, उनसे लड़ाई होगी। चूंकि बात हो रही धर्म की, तो मैं बता दूं, बिल्कुल आप भगवान राम को मानते, अच्छी बात, और यहां से आप बिल्कुल उसका मैं आदर करता हूं, सम्मान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म कांड हैं वो रावणों जैसे हैं। ओके, कर्म कांड कैसे मैं बता देता हूं। रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, हजारों महिलाओं के बलात्कार का आरोपी, उसको यहां से प्रताड़ित करने वाला, उनको प्रधानमंत्री जी ने जाके सपोर्ट किया तो कहा था उसके लिए वोट मांगे, ठीक है। आईआईटी बीएचयू के अंदर 3 बीजेपी आईटी सेल के युवाओं ने एक लड़की को बलात्कार किया था, उसको बचाने की कोशिश चल रही थी, बाद में उस पर केस दर्ज हुआ। सुन लीजिए, हाथरस में क्या हुआ, एक दलित महिला का यहां से बलात्कार होता है, उसके साथ जला दिया जाता, और उन जो करने वाले थे, जो यहां से गुनाहगार, उसको बचाने के लिए क्या क्या तंत्र किया। तो आप नाम तो राम का लेते हैं, लेकिन सारे कर्म आप रावण वाले करते हैं। और एक बात याद रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करो। रावण भी भगवान अगले 1 मिनट के अंदर, सुनिए, मानता था ना, वो भी बहुत कर्म कांड कराता था। मैंने भाटी जी से ही सुना है, बहुत धार्मिक और ज्ञानी था वो, आर्ट्स और साइंस का सब कुछ नॉलेज था। लेकिन आज भारत के लोग उससे इसलिए नफरत करते हैं, उसका पुतला इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो महिलाओं का अपमान करने वाला था, वो पापी था। अगर बीजेपी यहां से मानती है अपना, यहां से भगवान राम को, तो तमाम बीजेपी के पापियों को निकालिए जो महिलाओं का यहां से अपमान करते हैं, उनका बलात्कार। 4 बीवी पे क्या कहना है महिलाओं के सम्मान वाले? सुनिए भाई, यही मामला है। हलाला नहीं, यही मामला, मतलब आपके प्रवक्ता, आपके बीजेपी के नेताओं का नाम ले लिया तो आप भड़क गए। सुनिए, ये बात नहीं है, आप केस बाई केस बोल रहे हैं, मैं तो सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। मैं केस बाई पे केस कह रहा हूं, मैं धार्मिक बातें नहीं कही। मैंने तो मैंने जोड़ लिया, मैंने सिर्फ पूछा 4 बीवी पे क्या ये तौहीन बोल रहे हैं? इस्लाम है, इस्लाम पे मत जाइए। मैंने नहीं बोला, ये इस्लाम है, इस्लाम में नहीं, मत 4 बीवी संविधान में है, संविधान में नहीं है। न्यूयॉर्क पे क्या बोलेंगे आप? न्यूयॉर्क पे क्या बोलेंगे? ये अभी आप पूछ रहे थे, न्यूयॉर्क पे पूछूंगा तो क्या बोलेंगे अभी आप? नहीं, संविधान में मान्यता प्राप्त है भाई, हलाला अभी आप आश्रम में जाएंगे, आप न्यूयॉर्क पे जाएंगे, न्यूयॉर्क पे संविधान की बात करो मेरे भाई। न्यूयॉर्क गलत है या सही? तुम्हारे लेवल की न्यूयॉर्क गलत है या सही? अभी आप वहां न्यूयॉर्क गलत है या सही? अरे भाई, आप वहां तक नहीं पहुंचे। उत्तराखंड में, हिमाचल के अंदर, अरे भाई संविधान की बात करो। 4 बीवी, हाँ मैं बता रहा हूँ, 4 बीवी पॉली एंड्रे में सुनिए, एक हिंदू लड़की, 2 शादी करा। ठीक है, ठीक है, सुनिए, स्वामी जी बात, स्वामी जी बात, स्वामी जी बात, स्वामी जी बात, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये अब सिद्ध हो रही है बात। ओके, धर्म और जाति में बटा समाज, आपको जाति में बटा समाज, हिंदू समाज अब एक हो रहा है। आपकी यात्रा भी भव्य दिव्य रही है। बहुत अच्छी इन्होंने बात कही धर्म के विषय में। मैं सुन रहा था कि बहुत सारे रावण हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता, शोएब भाई भूल जाते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, ये किसी महापुरुष ने या किसी फरिश्ते ने कहा होगा। फिर कोर्ट पे क्या केस हुआ बताइए। सुनिए ना दादा, बोलने तो दीजिए ना, मैं आपके बारे में नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। ठीक है, मैं सुन, मैं बस सिर्फ आपको बता दूं, इतना तो शिष्टाचार, फिर भी छूट गए। इतना तो शिष्टाचार कोर्ट ने बरी किया भाई, तो आप संविधान को नहीं मान रहे। फिर वो कह रहे हैं कि बराबर है, नहीं, ये इन्हें तय करना है। आप अपनी तय कीजिए, जनता वो तय करेगी। पुलिस तो बरेली में भी आई थी। मैं वही कह रहा हूं, किसी भी जिले में पुलिस को लिंच कर देना, काशीपुर में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देना, और यहां आकर के ऐसी चादर ओढ़कर बोलना माने फरिश्ता बोल रहा है। पर बोलिए, कोई बात नहीं, भारत है, स्वतंत्र है, आप भी बोलिए, कोई बात नहीं। मगर मैं धर्म ध्वजा का लहराने का तात्पर्य क्या है स्वामी जी? दादा, बहुत सीधा सा सिस्टम है। धर्म ध्वजा को लेकर के बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, मगर इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर आप अपना कई विरोधी कह रहे हैं कि हर चीज मोदी जी क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे लगता है 11 दिन धरती पर सो लेते हैं, थोड़ा सा तप कर लेते हैं, थोड़ा सा उपवास कर लेते हैं, और अगर देश की इच्छा है कि अगर वही व्यक्ति करें तो मुझे लगता है उस पर रामलला को विराजमान भी वही करेंगे, धर्म ध्वजा भी वही लगाएंगे। अब मुझे आपको लगता है ये तो प्राइम मिनिस्टर सेकुलर नहीं रहेगा हमारा? हाँ, अब इसी का उत्तर दे रहे हैं। काशी का जीर्णोद्धार कौन कराए? बोले मोदी। केदार में जीर्णोद्धार कौन कराए? बोले मोदी। अयोध्या का मंदिर कौन बनवाए? बोले मोदी। अरे जिसे महादेव ने चुन लिया, तुम क्या करोगे उसमें और मैं क्या करूंगा? प्रभु राम का शब्द है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसि।
पृथ्वी मां है और मातृभूमि की रक्षा हर व्यक्ति को करनी बिल्कुल चाहिए। आपकी बात सही है। मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए कन्हैया मित्तल का। जय श्री राम। जी, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। सारे हिंदू अपने घर में मिलके खुशियां मनाएंगे। सारे हिंदू मिल करके अपने घर में खुशियां मनाएंगे। राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। उस झंडे पर राम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। उस झंडे पे राम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। जिसको ये पसंद नहीं उसके मन में पाप है। जिसको ये पसंद नहीं उसके मन में पाप है। अभी तो अवध सजाया हमने, मथुरा भी सजाएंगे। अभी तो अवध सजाया हमने, मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के, हाँ राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। कन्हैया भाई स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे बड़े सरप्राइज का। कन्हैया मित्तल जाने माने सिंगर हैं। कन्हैया जी आइए चलते हैं वहां तक। और एक बात बताइए, ये तो जातियों में बटा हुआ हिंदू है, उसको आप एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? आइए अपने मंच पर। देखिए, यहाँ जातियों में सिर्फ राजनीतिक तौर पे हिंदू बांटा जाता है, हिंदू कहीं नहीं बटा हुआ है। आप अयोध्या में जाइए, आज 28 लाख दिए जलते हैं और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो वो दिए जलाने, ये बनिया है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है। सब हिंदू सब कुछ है। नहीं, राजपूत है, ये दलित है, महादलित है, ओबीसी है। ये सिर्फ राजनेताओं ने बनाया है। गुजर है, राजनीतिक तौर पर है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। ओके ओके, अगर सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति क्या करोगे, क्या करोगे? राजकुमार भाटी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कंधों से बड़ी छाती नहीं होती? सनातन उसे कहते हैं जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो ये कोई भ्रम पाला ही नहीं कि सनातन कभी खत्म हो जाएगा। जो लोग ये भ्रम पालते हैं वो कमजोर लोग हैं, ना समझ लोग हैं। मित्तल जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी इनका भजन एक और है, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। हाँ, सुना दो मित्तल जी, उस पर जवाब भी सुन लेंगे फिर। रावण ने भी ये भ्रम पाला था कि अब मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा और सारे देवता मेरी कैद में रहेंगे, मेरे कहने से ही बारिश होगी, मेरे कहने से ही हवा चलेगी। कौन कहता है ये? रावण ने ये भ्रम पाला था। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता, थोड़ी देर के लिए सत्ता मिल जाए, थोड़े दिन के लिए सत्ता मिल जाए तो ये भ्रम हो जाता है कि जो राम हमको लेकर आए हैं, हम उल्टा कहने लगते हैं कि हम राम को लाए हैं। ओके, हम तो ये पढ़ते आए हैं और ये मानते आए हैं कि राम हमें लेकर आए हैं, ना कि कोई राम को किसी लेकर ने नहीं आया। बोला हम राम को लाए। ये बोला आपने कि हम राम को लाए हैं। आपने बोला गाई अभी। दीजिए। अरे अमित जी, आप भूल गए, आपने बोला अभी क्या? कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। नहीं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, इनका भजन है, मेरा भजन नहीं है। गा के सुनाइए जरा एक बार एक लाइन। तो राम को कोई नहीं लाया है, राम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखो, अब मतलब राम मंदिर को लाए हैं। सवाल पूछे करो तो जवाब कम से कम पूरा हो जाए। पूरा बोलिए, एक ही बात छोटा छोटा छोटा। देखिए, राम की खूब भक्ति करें, राम पे हमें भी गर्व है, राम हमारे भी हैं, हम भी राम के वंशज हैं, हम भी राम के अनुयायी हैं। राम के नाम पे लोगों को भ्रम में ना डालें, क्योंकि राम के दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं कि राम नाम सत्य है, और एक वो भी होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक लाइन में जो आपका भजन था वो बता दीजिए। वो राम मंदिर के लिए आपने गाया? देखिए, मैंने राम मंदिर के लिए गाया और वो सभी देश के सनातनियों के लिए गाया। और दूसरी बात, जो सनातन को जानता है वो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी लाता है और दीपावली पे लक्ष्मी भी बिठाता है। तो हमारे सनातन के अंदर ही ऐसी प्रथा है कि हम 300 रुपए की एक मूर्ति लाते हैं, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। यही हमारे सनातन की विशेषता है। और जो भी मंदिर बनता है तो कहीं से प्रारूप लेकर आया जाता है, उसी के लिए मैंने लिखा था। मैं फिर से सुना देता हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
दुनिया में फिर से हम जी भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ओके, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। एक सेकंड, रशीदी जी कुछ कहना चाहते हैं? रशीदी जी, अयोध्या भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, ज्ञानवापी भी घनश्याम सजाएंगे, कृपा कर दो, ज्ञानवापी भी सजाएंगे। ओके, क्या कह रहे हैं? ज्ञानवापी भी सजाएंगे, ज्ञानवापी भी सजाएंगे। अमीश जी, हाँ जी, मैं भी गाऊंगा। हाँ, अरे आप भी गाएंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, ये लाएंगे भाई, जनता लाएगी। भाई। ढोलक बजाना मेरे साथ में। हाँ बिल्कुल बजाएगा, बिल्कुल बजाएगा। जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, और जो राम के जैसे हैं हम उनको लाएंगे। मेट्रो भी चलाई है, अस्पताल भी बनाई है, बिजली भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, हम समाजवादी पार्टी को लाएंगे। देखिए, ओके ओके, ये बहुत अच्छा कहा आपने, इसके लिए आपके लिए ताली। मानस नहीं मानेंगे। है? अभी इन्होंने कहा ढोल बजाओ, नहीं, इसी पे अभी कह रहे थे इसी पे चर्चा कर लेते हैं। ताड़ना के अधिकारी इसी और पे ये चर्चा ढोल कर को लेते ताड़ हैं। रहे हैं। इसी पे खुद ही चर्चा कह कर रहे लेते हैं। नहीं नहीं, इसी पे नहीं। देखिए, राम की ध्वजा और ये कह रहे हैं कि भगवा पूरी दुनिया में एक लहराएंगे। बात का जवाब दे। एक देखिए, बड़े लाखों व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट केवल है। एक sentence सुधांशु जी बोलने बोल की रहे इजाजत दे थे। दे। हाँ, केवल बोलिए एक बोलिए 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 बोलिए। एक हाँ, sentence बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए बोलिए सर। भाई। आप नहीं, नहीं। कन्हैया मित्तल है नहीं आपका नाम? हाँ, मेरा नाम यही है। इन्हें नहीं जानते आप? 22 का चुनाव इनके गिर्द हो गया था। ना, मैं ईमानदारी से नहीं जानता। जब आए थे तब मैंने नाम पूछा था इनका। मुझे ज्यादा शौक वॉक नहीं है यूट्यूब देखने का। नहीं, भजनों का शौक लेकिन नहीं होगा। हाँ, नहीं है, नहीं है, मैं वही कह रहा नहीं हूं। है, जरूरत भी नहीं हम है। इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। और मैंने जितने धर्मशास्त्र पढ़े हैं आपने नहीं पढ़े होंगे, मेरा दावा है। मैं बिल्कुल कहता हूँ। और राम की कथा भी जितनी मैंने पढ़ी है आपने नहीं पढ़ी तो होगी। इतनी अच्छा, पढ़ के चलिए, भी मेरा आप दावा विरोधी नहीं है। कैसे हो गए? मैं नाम लेता हूं किताबों के, आप अगर उनके देखी भी हो आपने वो जो ये मैंने ज्यादा पढ़ी है। पढ़ गए इसलिए राम तो विरोधी हो कमेंट नहीं गए। पालना चाहिए। आप भजन अरे, अच्छा गाते एक- हैं। अब सुधांशु जी को आने दीजिए। देखिए, सुनिए, इन्होंने कहा कि रामचरितमानस को नहीं मानेंगे। रामचरितमानस को मानेंगे जो, लेकिन जो जातियों को गाली देगा और स्त्रियों का अपमान करेगा, जी, ये कितना भी आपकी- बड़ा ये आदमी आपकी हो, भावना हम है। उसका ओके, विरोध करेंगे। सुधांशु जी, उसका सुधांशु विरोध जी। करेंगे। राम, अच्छा मेरा मान, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आपका 4 बीवी पे क्या कहना है? मैं समर्थक नहीं हूं, मैं समर्थक नहीं हूं। अच्छा, वैसे शाबानों के इस पे क्या नहीं, कहना आपका था? जवाब मिल गया। नहीं, आपकी पार्टी से साहबानों समर्थक है। प्रकरण पे मैं साहबानों के साथ था। अच्छा, मैंने और उस समय लेख भी लिखा। एक मिनट अब वैसे मैं देखिए, कांग्रेस के मैं ऑर्डिनेंस personal के नहीं खिलाफ होना था। चाहता ठीक है, था। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, मैंने जवाब दे दिया। एक एक करके एक मिनट। रशीदी, सुधांशु जी, आप बस। और अब सवाल सुनिए, पूछ लो। 10 सवाल। अच्छा। ये मौलाना साहब ने एक कमेंट कर दिया था अखिलेश जी की पत्नी पे, उस पे कहे चुप वो रहे कमेंट थे। इनका गलत था। ये आपकी सामने पार्टी खड़े ने हैं। तो कुछ नहीं बोला। सामने साहब शांत बैठे रहे। पार्टी हमारी हर विषय साहब, पे नहीं बोलती। हर विषय पे हर नहीं विषय पे बोलती, नहीं बोलती। हर विषय पे नहीं आप भी बहुत बोलती, कुछ मगर बोलते हो। रामचरितमानस में शब्द निकाल आप भी निकाल बहुत के कुछ बोलती है। बोलते हो। गजब है। अच्छा, अब मैं बताता हूं, सुनिए। अब पॉइंट, अब मैं ये एक है बात- कि अब मैं एक बात- अब ये कह रहे हैं कि पहला पूरे मैं दुनिया में भगवा पहला मैं फैलाएंगे। इनको बात बता दूं जो इन्होंने कहा सब बनाएंगे, बहुत अच्छा गाना गाया। जिस जमाने में इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे 91-92 की बात, हमने कहा। मुलायम सिंह मुलायम यादव सिंह ने ढांचा गिरने के बाद और नरसिम्हा राव दोनों ने बोला था कि हम बाबरी मस्जिद, गतिविधि। उस समय जाके चेक करिए देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। 17-18% की महंगाई की दर थी, निगेटिव ग्रोथ रेट थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, सोना गिरवी रखा गया था। ठीक, और जब हम आए वो 100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार में 2004। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी की सरकार में। 600 बिलियन तब पहुंचा जब मंदिर बना। आज 700 बिलियन है जिस समय ये बनना है। जब राम आए हैं तो जानते हैं अकेले नहीं आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आए, देश के ऊपर 16 250 करोड़ लोगों को करोड़ शौचालय कर्जा दे के है। आए हैं, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना दे के आए हैं, भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आए हैं, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आए हैं, तीसरे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना के आए हैं, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हाईएस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था बना के आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और यहां मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा इस विषय पे एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। जैसे भी कहा गया भगवान को लाएंगे, हमारे यहां कहा गया भगवान को जब हम लाते हैं तो भगवान से अपना कनेक्ट बनाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। और हमारे और दोनों में भगवान एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी धर्मों और मजहबों में, रिलीजन में जो कोई है वो भगवान का मैसेंजर है या बेटा है। हमारे यहां भगवान साक्षात भगवान है, और बाकी जगहों पे भगवान
एक धर्म स्थल में, एक पुस्तक में, एक पूजा पद्धति में, एक मैसेंजर पे रुक जाते हैं। हमारे यहां हम ही अंदर भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि है। और इसीलिए जब आप भगवान को जानते हैं तो तुलसी ने क्या लिखा है, सो ही जान ही जे ही देव जनाई, जान ही तुम ही हो जाई, जो तुमको जानेगा तुम हो जाओगे। और इसको मैं आज बात एक मिनट सर, पूरी बात सुनो, एक मिनट, एक सेंटेंस पूरा कर, अरे पूरा कर ले, एक सेंटेंस पूरा करने दीजिए। अरे भाई पूरा करने दीजिए, मैं सेंटेंस पूरा करने दीजिए। खुदा है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो अल्लाह है, ना उसके ऊपर कोई, ना उसके नीचे कोई, ना उसकी कोई औलाद। हाँ, उसके दूत हो सकते हैं, उसके नबी हो सकते हैं। नहीं, तो इन्होंने कहा हम तो एक ही ब्रह्म को मानते हैं, हम तो उसी खुदा को मानते हैं जो इस पूरे संसार का रचेता है। ये हमारी आस्था है। सुनिए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, उस परमात्मा के दूत हैं। समझे? आप उसको नहीं समझिए। हम किनकी पूजा करते हैं? हम खुदा की पूजा करते हैं। लेकिन हमें ये रास्ता दिखाने वाले हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो भगवान की तरफ से, जो उस अल्लाह की तरफ से संदेश वाहक बना के भेजे गए। समझे आप? ये हमारे यहाँ कहा गया, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारे राम जो है वो साक्षात ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, अविगत विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, द्वितीय नास्तिक क्यों है? क्या आपने वेद में एकम ब्रह्म द्वितीय नास्तिक किंचित नास्ति नास्तिक क्यों है? नतस प्रतिमा अस्ति किंचित 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 क्यों है, बताइए आप। अरे हमारे यहाँ सब प्रकार का है। नतस प्रतिमा अस्ति क्यों है? आपके यहाँ आपका के भगवान निराकार है, निर्गुण नहीं है। निर्गुण हो तो उन्हें अच्छा बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारे यहाँ निराकार है। हमारे यहाँ कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, पार्टियों में सद्भावना हो। हमारे यहाँ भगवान निराकार है। क्या तरीका? अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है सुधांशु त्रिवेदी, मेरा एक सेकंड, मेरा हम विषयांतर। हाँ बोलिए। जो हमारे यहाँ कहा गया, जाने ही तुम ही हो जाए, यानी आप ही ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। अब मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, आज हर चीज का सवाल जानने के लिए क्या पूछते हो? एआई बनाने वाली जो कंपनी है चैट जीपीटी का जो फाउंडर है सैम अल्टमैन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कौन सी ऐसी चीज है, लोग एआई से हर सवाल का जवाब पूछते हैं, कौन सा ऐसा जवाब है, सवाल जिसका कि जवाब आपको लगता आपको पता है पर ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो जाते सैम अल्टमैन ने क्या बोला? द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म। और आजकल तो बहुत सारे कूद पड़ते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, अरे नहीं ऐसा नहीं बोला था। यह 27 दिसंबर 2022 का सैम अल्टमैन का ट्वीट है और 2:34 AM का ऊपर कोई जाके चेक कर ले। यानी वो कहता ब्रह्म और आत्मा एक है, एकाकार है। ये वही है जीवो ब्रह्म ना परा। और वही हमारे यहां जो कहा गया, भगवान क्या है? ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंत। हमारे अनादि अनंत भगवान है जी। क्या आपको लगता है जो बार बार हो रहा है, प्रधानमंत्री क्यों आते हैं और ये देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करता है, जो ऑपोजिशन कह रहा है? जवाब इस पर आपका। देखिए, हमारे देश का जो सेकुलर ढांचा है, जो संविधान है, वो किसी भी सरकार को निष्पक्ष देखना चाहता है। बिल्कुल। और इसी की शपथ भी ली जाती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। धर्मनिरपेक्ष रहने का मतलब ही यही है कि मैं धर्म के किसी काम में आगे नहीं बढ़ूंगा। मानना अलग चीज है। भाई नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, वो राम को ही मानेंगे, अल्लाह को तो मानेंगे नहीं, ये तो फैक्ट बात है। लेकिन जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम, उसमें प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को इस तरह बढ़ चढ़कर, संवैधानिक रूप से, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूं, संवैधानिक रूप से आगे हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी बातें यहां हुई। मोहन भागवत जी ने 2-3 बातें कही थी कि मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान का वजूद नहीं, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। और उन्होंने एक चीज जी, जब तक हिंदू रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा कि जब तक हिंदू रहेंगे। उन्होंने कहा मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। हिंदू रहेंगे नहीं, वो अलग बात है। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है, राम मंदिर एक मसला था अयोध्या हमारे लिए, वो हमने लड़ाई लड़ी और वो हो गया। अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना? लेकिन मथुरा काशी की बराबर बात हो रही है। आप टेंशन में क्यों हैं? नहीं, मैं टेंशन में नहीं हूं। मैं क्यों टेंशन में होऊंगा? मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूं। सुधांशु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। कई बार अंदर खाने बैठकर बात होती है, मुसलमान आना चाहिए, और बिहार में 26% मुसलमानों ने वोट भी दिया आपको, ये भी आपको याद रखना चाहिए।
लेकिन आप लोग टीवी पर आकर इनको याद दिलाइए। लेकिन ऐसी बातें आप लोग कह जाते हैं टीवी पर बैठकर जो मुसलमान की आस्था के विरुद्ध है। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान 4 बीवियां करता नहीं है, लेकिन इस्लाम में यह कहा गया है कि 4 बीवी कर सकता है। आप किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते। यहां हिंदुस्तान में रिवाज ही नहीं उस चीज का। मैं स्वामी दीपांकर के पास आ रहा हूं। आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष। मतलब जो देश धर्म सापेक्ष है वो धर्मनिरपेक्ष हो कैसे सकता है? जिसके प्रतिदिन की शुरुआत राम नाम से है और अंतिम विदाई, उन्होंने कहा बहुत सच्चा शब्द है, राम नाम सत्य है। आप तो हिंदू की तो होती है। बोलने दीजिए। नहीं, वो सिर्फ हिंदू की होती है, मुसलमान की थोड़ी होती है। धर्म के सारे कार्य कीजिए, ईसाई की थोड़ी होती है, सिखों की थोड़ी होती है, लेकिन बुद्धिस्टों इसके की थोड़ी नाम होती पे है। चुनाव लड़ना, इसके नाम पे वोट मांगना ठीक है क्या? ओके, क्या ये धर्म का स्वामी अपमान नहीं है? दीपांकर को दीजिए मौका। क्या ये धर्म का अपमान है? एक रोचक बात बता रहा हूं आपसे। हालांकि जब प्रधानमंत्री के आवास पर रोजा इफ्तारी होती थी वो बहुत सकारात्मक काम थे, मगर वर्तमान कोई अपने आप को गर्व से हिंदू कह देता है तो वो कहीं ना कहीं पेन का कारण बनता है। और यही तो धर्मनिरपेक्षता है कि हिंदू के यहाँ रोजा इफ्तारी हो। लेकिन धर्मनिरपेक्षता यही तो है। वो कह रहे कि धर्मनिरपेक्षता यही तो है कि हिंदू रोजा इफ्तार कराए, हिंदू और के मुसलमान इफ्तारी दिवाली में शामिल हो, क्या मुसलमान होली में शामिल हो। बात है। इसी को और आप किसी धर्मनिरपेक्षता मंदिर कहा के जाता आगे है। नारा लगा दीजिएगा गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, और आप मस्जिद फिर के आप उसके सामने बाद जय कह श्री राम के नारे लगाओ। नहीं, आप भाई, मस्जिद पूरा के देश- सामने जय श्री राम के नारे लगाओ। नहीं है अमीश, आप बोलिए फिर मैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके हर बोलिए। मस्जिद के स्वामी जी सामने बीच जय में श्री नहीं राम बोले, के नारे एक जगह लगाए। गलत बात क्यों लगता है भाई? स्वामी जी बीच में नहीं बोले किसी के, शांति से रहे वो। आप अपनी बात बोलिए ना, जब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। इतना तो शिष्टाचार रखिए भाई। अब तो एप्पल ने भी ये भगवा फोन बना दिया है। अब बताइए, इनका बस नहीं चल रहा है, ये सूरज को कह दें बोले रात में लाल क्यों छुप रहा और सुबह में लाल क्यों उगरा? इनका बस नहीं चल रहा, वरना बहुत सारे लोग इस फिराक में भी हैं। खैर, मेरा बिल्कुल मुसलमान, ईसाई, बुद्धिस्ट, सिख सब मर गए। इसकी कोई तुक वैसे सब मर जरूरत गए, नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं सब है। कुछ इनका हो गया। मगर मैं इतना ही कहूंगा, एक दिनकर की पंक्ति थी, दिनकर की पंक्ति थी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। यहीं पर भाटी जी के बाजू में खड़े हुए थे इस दिन, भाटी जी के बाजू में खड़े थे सतीश के सिंह। मुझे आज भी याद है, मुझको अपमानित करने के लिए उधर से तैयारी चल रही थी। आज क्या हुआ बिहार चुनाव में? दिखी जाती अमीश भाई, दिखी जाती। इधर आइएगा। और अगर जातियों का बंधन टूट रहा है। मैं कह रहा हूं कि मुझे आज, मैं बड़े प्राउड से कह रहा हूं अमीश भाई, उस यात्रा ने यही देखा है कि हिंदू जातियों में ना बटकर एक हो रहा। ओके, जातियों में क्या आपको लगता है बिहार चुनाव में राजद को जो नुकसान हुआ, जो बार बार कहता था कि जाति में बटेगा, वो जाति में नहीं बटा राजकुमार भाटी, और वही बड़ा सेटबैक था आप लोगों के लिए। देखिए, ओके मिले हैं, लेकिन जाति में तो नहीं बट रहा समाज। ओके मैं आपको वो 10,000 का मामला पहले भी था। कई बार ये कह हो चुका गए ना, हूं 41 तो। कि जाति व्यवस्था फिर भी भारत के लिए महागठबंधन नुकसानदायक है। ये बीमारी है, ये कोई अच्छी बात नहीं इसी को तो मोदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जातियां कहां नहीं है? जातियां कौन कह रहा है? जातियां नहीं हिंदुओं में। इस्लाम में जातियां होती हैं। 6,000 जातियां हिंदुओं में, इस्लाम में जातियां होती हैं। 6,000 जातियां हैं। इस्लाम में जातियां होती हैं। नई साइंस इस्लाम में जाति नहीं होती, लेकिन हिंदू में जाति ढूंढ जाएगी। सवाल किसी के सवाल, ऑडियंस के सवाल क्या है? जो धर्म को वो कर रहे हैं हम लोग, अगर वो बात राष्ट्रवाद पे होगी, राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सकता है, ये बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा, धर्म की नहीं राष्ट्र की बात होनी चाहिए। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तन आए। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो धम्म चक्र है, अर्थात धर्म का चक्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा यतो धर्मस् ततो जयः, यह धर्म प्राण देश है। जो स्वामी जी ने कहा धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, यह पंथ निरपेक्ष है, मगर इसे धर्म निरपेक्ष कह के इस देश की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास किया गया। इसलिए यह धर्म ध्वजा है, यह पंथ ध्वजा नहीं है। और यह क्यों राम के ही मंदिर पे होनी चाहिए बताइए? इस देश में एक ही नेता है जिसकी समाधि पे राम का नाम लिखा है। वो कौन है? महात्मा गांधी, जिनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, जिनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, जिनका अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। अगर आज राम राज्य का आदर्श और भगवान राम का नाम जो महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा है, यदि वो वास्तविकता में स्वतंत्रता में एकाकार होता दिख रहा है तो इस ध्वजा में दिख रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम उनको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए और इस बात को भली भांति समझना चाहिए कि धर्म किस प्रकार से इस राष्ट्र को प्रेरित करता हूं। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, भगवान राम का
जो चरित्र है वो एक और बात दिखाता है। आज के जियोपॉलिटिकल युग में पूरी दुनिया में लड़ाई है, किस बात की? रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है। इसके 3 डायमेंशन है। एक, कब्जा कर लो, एनेक्सेशन। दूसरा है सब्जुगेशन, अपना कोई डिप्टी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उनसे संधि करवा लो। मगर भगवान राम ने जब लंका को विजय किया तो क्या एनेक्सेशन किया? नो। सब्जुगेशन किया, यानी लक्ष्मण को तो कोई वहां का राजा नहीं नियुक्त किया, वाइसरॉय नहीं नियुक्त किया? नो। कोई उनसे ट्रीटी साइन कराई? नो। अर्थात यह ध्वजा बताएगी कि इन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इन द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकता है तो भगवान राम के आदर्श के द्वारा हो सकता है और किसी के अब मैं एक सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपको लगता है इस देश का सेकुलर फैब्रिक है? बार बार आपकी पार्टी भी सवाल खड़ा कर रही है, राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री को यह कार्य नहीं संपूर्ण करने चाहिए, क्यों? और आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने बोला था हम अभी नहीं जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, 24 के चुनाव के बाद जाएंगे। अब तो 25 भी समाप्त होने वाला है, तब भी आप भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए? व्यूअर्स को बताएं, आप, आपकी पार्टी के नेता। आपने व्रत कब रखा था? नवरात्रों में रखा था। अभी जो नवरात्रे गए, मुझे क्या जरूरत पड़ी इस बात को पूछने की? आप रखें ना रखें आपका निजी मामला है, तो आप हमसे क्यों पूछते हो मंदिर कब जाओगे? आपने बोला था इसीलिए। हम तो पूजा करते हैं, अपने घर में करते हैं। हमारे राम तो कण कण में व्याप्त हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ठीक है। दूसरी बात जो अभी अच्छा, आप इफ्तार में जाते हैं क्या? रोजा रखते हैं? इफ्तार में आपके नेता जाते हैं क्या? रोजा रखते हैं? इफ्तार में धार्मिक पूजा करने के लिए नहीं जाया जाता। तो क्या रोजेदारों को रोजे उसका उद्यापन होता है? अब आप सुनते तो नहीं। मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात। नहीं, कहां सुना आपने? हाँ, बोलिए। रोजेदारों को सम्मान देने के लिए जाया जाता है। जो वो दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, उन लोगों को अपनी मोहब्बत दर्शाने के लिए जाया जाता है। हम अल्लाह हम नमाज पढ़ने नहीं जाते, हम थोपते भी नहीं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। थोपते जो सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात है कही, बहुत सुंदर बात है, एक एक शब्द से मैं सहमत हूं, लेकिन उसका ये पालन नहीं करते, इनकी पार्टी पालन नहीं करती। इन्होंने कहा धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। ये बात बिल्कुल सही है। पंथ अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धर्म तो सबका ही एक है। हमारे किसी धर्म ग्रंथ में धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। हमारे वेद में, रामायण में, गीता में, मनुस्मृति में कहीं धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। यह कहा गया धर्म के मार्ग पे चलो। इन्होंने एक बात और कही थी कि धर्म जो धारण करने से जुड़ा हुआ है। आप तो हिंदू ही है ना? मैं भी हिंदू ही हूं, आप भी हिंदू ही हैं। आप सुन तो लें जी। अब सवाल तो ये है नहीं कि आपको थोड़ा सा सही बात बोलने लगो तो आपको पीड़ा हो जाती है। मैं कोई पीड़ा नहीं होती। बीच में टोकने कमाल है, आप रोजा नहीं रख रहे लेकिन आप इफ्तारी कर रहे हो, वो सही है, लेकिन राम मंदिर के दर्शन करना सही नहीं है। नहीं करते। अरे आप भी आ जाओ इफ्तारी हम इफ्तारी बुला लेते हैं। रखता ही नहीं रोजा ना, परेशान हो रहे हैं। जो रोजेदार करता हूं उसका उद्यापन करता हूं। इफ्तारी से इतना मैं आपको थोड़ी बुलाऊंगा व्रत रख के उद्यापन करने के लिए। आप स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिवाली में बुला लो। एक बात बोल दो, आप हमें दिवाली हम रोजा इफ्तारी में शामिल होते हैं, लेकिन हम उसमें नवरात्र के दिनों में भंडारे में भी तो शामिल होते हैं। यही तो पंथ निरपेक्षता। ओके, जवाब। मैं एक रोचक बात, वो मंदिर नहीं गए तो बड़ी बात क्या है? नहीं, मैं एक बात कहूं, मैं भाटी जी का इसीलिए सम्मान करता हूं, किसी बात को कहने का उनका तरीका है, सौम्य अच्छा तरीका है। हम लोगों को बांट कर देखा जाता है, 100 करोड़ लोगों को, पर वो परिभाषा बदल रही है, मैं ऐसा समझता हूं। एक शब्द अभी कन्हैया जी ने कहा था कि हम लोग 300 रुपए की प्रतिमा लाते हैं, उसमें प्राण डालते हैं और उसी की पूजा करते हैं। भाटी जी ने इस बात पर शायद वो ध्यान नहीं दिए। एक बार मैंने ये बात कही थी तो भाटी जी ने तुरंत उत्तर दिया, बोले मिलिट्री के आदमी में प्राण डाल दोगे? मतलब एक आस्था का विषय है, आप उसे कहां ले गए? मगर भाटी जी की बात को इसीलिए सहसम्मान कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि उनके मन में वो भाव नहीं होगा। उन्होंने बोला एक अलग बात है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। आस्था का इनकी सियासत का भी तो मामला है। वो सियासतदान जाने। मैं सिर्फ अपनी 2 बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। संत रविदास जी के गुरु थे रामानुजाचार्य। बड़ी रोचक बात कहते हैं, जाति पाची पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा, माली लोहार ऊंचा या सोनार। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले 1931 में कहते हैं, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी गर्दन है कंधा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो निम्न जाति। आज पूरी दुनिया ने उस विचार को कूड़ेदान में डाल दिया। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो यूथ बैठा है, भगवा ध्वज वहां लहर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, और लहरेगा इसमें भी कोई दो मत नहीं, मगर वो तब लहरेगा जब आप संगठित हो। और पहले एक नारा था
कि बटोगे तो कटोगे, कटने का अर्थ चाकू तलवार छुरी नहीं होता, यह भी याद रखना। बटना आहार विचार संस्कार में भी होता है, मगर परिभाषा बदली है। याद रखिएगा, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, अब बटोगे तो फटोगे। बटोंगे तो फटोंगे। ओके, सवाल क्या सवाल है आपका? पॉइंट क्या है? अपनी बात को रखिए। राजकुमार भाटी से सवाल है कि उन्होंने बोला था कि समुद्र से रास्ता मांगा था। हाँ, भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा था। इस युग में भी भगवान श्री राम ने मर्यादित होकर ही राम मंदिर बनवाया है। कोर्ट में लड़े हैं, गोलियां खाई हैं वहां पर। आप लोग आपका बहुत गलत बयान था सर। ओके, आपका गलत बयान था। ओके, और क्या कह रही हैं? विपक्ष हर धार्मिक आयोजन पर सवाल उठाता है। विपक्ष हर धार्मिक आयोजन पर सवाल क्यों उठाता है? कन्हैया मित्तल, क्यों लगता है आपको हर धार्मिक आयोजन पर सवाल क्यों उठता है? जब भी हमारे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो उस पर टीका टिप्पणी करना एक जैसे कि एक तरीका हो गया है। अभी दिवाली आई तो बोले पटाखे मत जलाओ, ओशन पिघल जाएगा। 2 साल से रशिया और यूक्रेन क्या राखी बांध रहे हैं एक दूसरे को? हमारे एक रात के पटाखे में ओशन पिघल जाता है। तो हर जगह कभी कहेंगे रंग नहीं गिरना चाहिए, किसी के धर्म में ऐसे भाईचारे की बात करते हैं। होली पे अगर कुर्ते पे थोड़ा सा रंग गिर जाए तो दंगा हो जाता है। अच्छा, मैं आपकी बात बताता हूँ, ये बार-बार कहा जाता है कि इन सब चीजों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। 2024 में 240 आई बीजेपी की, क्यों आई? अयोध्या में बीजेपी हार गई। चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। अरे क्या हो गया अमीश भाई, इधर क्यों नहीं आ रहे हो? क्या हो गया? हाँ, बोलिए। एक आम आदमी की बात के मन की बात है। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो किराए के मकान में आज भी रहती है। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे। सीता माता रोज पूछती होगी राम जी से कि मेरा खुद का घर कहाँ है, हमारी खुद की अयोध्या है, हमारा खुद का देश है, तो मेरी रसोई कहाँ है, लक्ष्मण का कमरा कहाँ है? तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता मत कर। त्रेता में जैसे हनुमान जी ने हमारा राज्याभिषेक करा दिया था, इस कलयुग में ये भारतवासी जागेंगे, दिल्ली में मोदी होंगे, यूपी में योगी होंगे और हम जाकर राम मंदिर में बैठ जाएंगे। तो जिन्होंने कार्य किया है, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ये सवाल थोड़ी ना करेंगे कि मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ओके, लेकिन देखिए, बार-बार कहा जाता है कि बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन मैं कहता हूं बीजेपी को आप देखिए 2024 के अंदर लेटेस्ट एग्जांपल है 240 है, अयोध्या भी हार गई। क्यों हार गई? मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, फायदा नुकसान राजनीति का है, ये लोग जाने। क्यों लगता है आपको? नहीं, मैं समझता हूं कि हिंदू के हित की बात करना बुरा नहीं है, क्योंकि एक समय से सिर्फ मजाक जैसे होता नहीं है। एक बड़ी रोचक बात भाटी जी ने भी कही थी, धर्म तो सभी का एक जैसा है, मगर उसके बाद भी अपमान सनातन का बनाया जाता है। ठीक है, सुधांशु जी एक बार बताइए, ये आपने इनके लिए एक शब्द बोला, ये उड़ता तीर लेते हैं, आप लोग भी उड़ता तीर ले लेते हैं। अब बताइए, राम मंदिर आप लोगों को बनाने का फायदा क्या हुआ? 240 है आपको। हम लोग तो तीर रखने वाले भगवान राम की पूजा करते हैं, हम उड़ता तीर नहीं पकड़ते हैं, तीर फेंकने वालों में से लोग। अच्छा, लेकिन फायदा तो नहीं हुआ आप लोगों को इसका। राम मंदिर बना, लेकिन 240 आई, अयोध्या में भी चुनाव हार गए। बताइए। राम मंदिर का विषय फायदे के लिए नहीं था, न चुनावी राजनीति के लिए था। आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ब्रिटिश टाइम की, उसमें राम मंदिर के मैटर पे पहला केस कब है? नवंबर 1858, जब फैजाबाद के थानेदार ने लिख के भेजा है कि 25 निहंग सिख तलवार लेकर अंदर आ गए हैं, बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में यहां पर यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान, वर्ड मार्क कीजिएगा, मस्जिद जन्म स्थान के दीवारों पे राम राम लिख दिया है और उसने अपने सिग्नेचर किए मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। तो भाई साहब, कहां उस समय तक तो न देश आजाद हुआ था ना कुछ था, इसलिए। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी स्वामी जी ने सनातन धर्म के विध्वंस वाली बात कही तो मुझे अचानक ध्यान आता है, प्राचीन काल में यह धर्म ध्वजा है। प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो उद्घोष किया जाता था। क्या कहा जाता था? गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। आज मुझे लगता है जब ये सेकुलर ब्रिगेड आए तो उसके लिए पीछे उद्घोष होना चाहिए, मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, घुसपैठिया संरक्षक, सनातन धर्म विध्वंसक जलवा अफरोज होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा समझ में संस्कृत। और मैं एक और बात कहूं, अभी भाटी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि धार्मिक मामले का सार्वजनिक वो नहीं करना चाहिए। बिहार का चुनाव हुआ है, यादव समाज हिंदू समाज का सबसे बड़ा गोपालक समाज माना जाता है, गो माता का सबसे ज्यादा जो भावनात्मक कनेक्शन उससे। गोपाष्टमी 30 अक्टूबर को हुई। लालू प्रसाद यादव जी को किसी ने गोपाष्टमी मनाते देखा? नहीं। चलो कोई बात नहीं, व्यक्तिगत था। मगर मुहर्रम के ताजिए के आगे राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव दोनों को चक्र करते हुए और झुकते हुए देखा। तब काहे सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे थे मेरे भाई? इसीलिए मैं कह रहा हूं, या तो धर्म को पूरा अपना अंदर रखिए और या फिर धर्म के ऊपर राजनीति मत करिए। सेकुलरिज्म के ऊपर ओके, आप बोलिए रचित जी, सेकुलरिज्म के ऊपर। क्या सेकुलर सियासत से आपको लाभ हो रहा है या सेकुलर सियासत के आप मारे हुए हैं? 30 सेकंड क्विक। धर्म हर आदमी का अपना होता है जी, और
संविधान ने ये इजाजत भी दी है कि कोई आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन भी कर सकता है। लेकिन ये कहना कि भाई मुहर्रम के सामने झुक रहे हैं, रोजा इफ्तार में जा रहे हैं, ये कोई धार्मिक थोड़ी होता है। अगर कोई आदमी जय श्री राम का नारा लगाते क्या वो हिंदू हो गया? वारिस पठान को माफी मांगनी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सियासी बात है, ये सियासी बात है, सियासी इन्हीं की बातें मांगी थी, नहीं मांगी थी माफी, इसलिए वो JSR बोल रहे थे, टीवी पे आते हैं। सुनिए, और बाद में उनको क्या करना पड़ा था बताइए। मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता, लेकिन ये हुआ था। इनको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा उसको, इनको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और भी आगे अभी जैसे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे बात चल रही है, वो लंबी जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। क्या क्या करना पड़ेगा बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, भैया यहाँ धर्म प्रचारक भी बैठे हैं, ठीक है सारे, ये धार्मिक बात करें तो शोभा देता है, ये धर्म की ही बात करें क्योंकि उन्होंने वो बीड़ा उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो देश की सत्ता पर है 12 सालों से। अच्छा चलिए, मैं चला इधर क्या सुनाना चाहते हैं आप? आइए इधर। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, तालियों से साथ दीजिएगा। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। वो बंदा किस काम का है भाई जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे। इतनी बात समझ लेंगे भाई, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। धन्यवाद, नमस्कार।